नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में युद्ध लड़ने का पूरा तरीका बदल सकता है। क्या भारतीय सेना अब बाज बटालियन बनाने जा रही है? और ये कोई साधारण यूनिट नहीं है, बल्कि एक डेडिकेटेड ड्रोन फोर्स होगी जो कि लंबी दूरी तक निगरानी करेगी, दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला करने में भी मदद करेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह कि इसे अमेरिका के MQ-9B, इजराइल के हेरॉन और हर्मीज ड्रोन के साथ साथ भारत में बने जो आधुनिक UAVs हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर बाज बटालियन क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या ये अश्नी प्लाटून जो है, हमारी जो ड्रोन प्लाटून है और जो दिव्यास्त्र बैटरीज है, उनसे अलग कैसे, और क्या इससे चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। मॉडर्न वॉरफेयर जो कि आप केवल टैंक्स, तोप और फाइटर जेट से नहीं जीते जाते हैं, ये बात भी साबित हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी ताकत आज की डेट में क्या है? पहली ताकत है आपकी ड्रोन सर्विलांस करने की क्षमता और रियल टाइम इंटेलिजेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में चाइना के साथ LAC पर तनाव भी आप सबने देखा होगा। हज़ारों किलोमीटर लंबी सीमा हम लोग शेयर करते हैं। ऐसे में हमें यहाँ पर सख्त निगरानी करने की ज़रूरत है और यही वजह है कि भारतीय सेना अब ड्रोन ऑपरेशन को एक नई संरचना देने जा रही है, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रही है। अब बात करते हैं बाज बटालियन की। दोस्तों, बाज बटालियन भारतीय सेना की एक नई स्पेशल ड्रोन बटालियन होगी। इसे आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तहत रखा जाएगा। इसका मेन काम होगा लंबी दूरी की निगरानी करना, दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना, रियल टाइम इंटेलिजेंस देना, टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना, ग्राउंड फोर्सेस की सहायता करना, ड्रोन फ्लीट का संचालन करना, मेंटेनेंस, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। मतलब साहब है दोस्तों, यानी कि ये जो बाज बटालियन है वो केवल ड्रोन उड़ाने वाली यूनिट नहीं होगी, ये पूरी ड्रोन इकोसिस्टम को संभालेगी। इसे आप भारतीय सेना का ड्रोन कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारी अश्नी प्लाटून से अलग कैसे होगी। बहुत से लोग दोस्तों ये सोच रहे हैं कि सेना के पास तो पहले से ही ड्रोन है, फिर नई बटालियन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अश्नी ड्रोन प्लाटून है, ये इन्फेंट्री बटालियन के साथ रहती है। इसका काम केवल आसपास के क्षेत्र की निगरानी करना होता है, यानी कि टैक्टिकल सर्विलांस करना, और इसकी रेंज काफ़ी लिमिटेड होती है। ऐसे में दोस्तों, जो बाज बटालियन है हमारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अलग होगी। ये कई 100 किलोमीटर दूर निगरानी कर सकते हैं, बॉर्डर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डीप रिकनेसेंस कर सकते हैं, टारगेट ट्रैकिंग कर सकते हैं और लॉन्ग इंड्योरेंस मिशंस के साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक लेवल की सर्विलांसिंग भी कर सकते हैं। और यहीं पर एक और सवाल आता है कि भैया दिव्यास्त्र बैटरीज और बाज बटालियन में भी क्या अंतर है? ये भी काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि बाज बटालियन और दिव्यास्त्र बैटरीज ये भी अलग अलग है। दिव्यास्त्र बैटरीज का मेन काम दोस्तों होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाज़े ड्रोन्स को चलाना। ये ड्रोन टारगेट मिलने के बाद खुद उससे टकराकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन बाज बटालियन का काम होगा, ये स्पेशली सर्विलांस और इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस करेगी। मतलब ज़रूरत पड़ने पर टारगेट इंफॉर्मेशन आर्टिलरी, मिसाइल्स या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को भी भेज सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कि बाज बटालियन किन ड्रोन्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे कि अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, 30 घंटे से ज़्यादा उड़ान क्षमता रखता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस है, हज़ारों किलोमीटर तक सर्विलांस कर सकता है। दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पर हेरॉन UAV का, जो कि इजराइल का एक भरोसेमंद सर्विलांस ड्रोन है, पहले से भारतीय सेना के साथ सर्विस में रहा है। हर्मीज UAV भी यहाँ पर शामिल हो सकता है, जो कि इजराइल का सबसे ज़बरदस्त लॉन्ग रेंज ISR मिशन के लिए जाने जाने वाला ड्रोन है, जो कि डे नाइट सर्विलांस कर सकता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया आप तो विदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है हमारी ड्रोन इंडस्ट्रीज़ को। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। प्लानिंग उसी हिसाब से एग्जीक्यूट की जाती है कि जहाँ पर अपने जो सिक्योरिटी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें पहले रखा जाता है, उसके बाद फिर अदर चीज़ों पर सोचा जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मेड इन इंडिया ड्रोन्स जो हैं, यानी कि भारत में बने हुए जो ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल होंगे, क्योंकि सरकार अपनी स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। अब जैसे हमारी कंपनियां हैं, जैसे आइडिया फोर्स आपने देख ली होगी, SMPP भी अब ड्रोन्स के क्षेत्र में आ चुकी है, न्यू स्पेस रिसर्च पहले से ही ड्रोन डोमेन में आ चुका है। तो आप ये समझिए कि एक कॉम्बो पैक इस्तेमाल किया जाएगा इंडियन ड्रोन्स प्लस विदेशी ड्रोन्स का। भैया आपको ऑलमोस्ट आपकी ताकत बढ़ानी है, आपको अपनी सर्विलांस जो है उसको मजबूत करना है, तो आपके पास पूरी लेयर्ड सिस्टम्स होने चाहिए, जो कि आपके
देश में बने हुए और विदेश में बने हुए जो सिस्टम्स हैं दोनों का एक मिला जुला जो एक फाइनल जो रिपोर्ट आती है, ताकि आपको कोई एरर की संभावनाएं जो है वो कम से कम हो सके। तो दोनों ड्रोन्स का इस्तेमाल बराबर तरीके से किया जाएगा। और इवन दोस्तों भविष्य में भारतीय कंपनियां इन नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बाज बटालियन बनाने के बाद दोस्तों भारतीय सेना को यहाँ पर कई फायदे मिल सकते हैं। पहला, पूरे ड्रोन फ्लीट का सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। दूसरा होगा बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। तीसरा होगा यहाँ पर ड्रोन मेंटेनेंस की एक ही जगह होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी जो है वो तेज़ी से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा एनालिसिस यहाँ पर हो सकता है। इवन रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस हमें मिल सकता है। और इवन दोस्तों ग्राउंड कमांडर्स को तुरंत डिसीजन सपोर्ट मिल सकता है, मतलब सैनिकों को दुश्मन की जानकारी पहले मिलेगी और जो प्रतिक्रिया भी है उसे यानी कि रिस्पॉन्स जो है उससे भी तुरंत दिया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे एडवर्सरीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर स्ट्रैटेजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये फैसला यानी कि बाज बटालियन बनाने का फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एलएसी पर चाइना लगातार सर्विलांस को बढ़ावा दे रहा है। इवन दोस्तों वहीं पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में दोस्तों जो हमारी खुद की बाज बटालियन है वो भारत को 24/7 निगरानी देगी, डीप बॉर्डर सर्विलांस देगी। इवन सस्पिशियस मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। इवन साथ ही साथ रैपिड इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी क्षमताएं हमें मिल पाएंगी, जिससे कि किसी भी खतरे का जवाब पहले से बेहतर तरीके से हम दे सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात आती है यानी कंक्लूजन जो आता है वो ये है कि बाज बटालियन केवल एक यूनिट नहीं है, ये भारतीय सेना की भविष्य की झलक है। अब जो युद्ध है वो केवल सैनिकों की संख्या से नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वॉरफेयर से ही जीता जा सकता है। ऑप सिंदूर और एलएसी के एक्सपीरियंस के बाद भारतीय सेना जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भविष्य की लड़ाई में ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और अगर MQ-9B, हेरॉन, हर्मिस और हमारे स्वदेशी यूएवीज एक ही कमांड स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं तो नो डाउट भारतीय सेना की सर्विलांस और इंटेलिजेंस क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। और यही है भारत की ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।